नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, यह है हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और अगर आप इन क्वेश्चनों को जानते हैं तो आपका रिवीजन करेंगे हो जाएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो आप इनको पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आने वाले एग्ज़ामों में जो पुलिस का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, यूपी टेट, सुपर टेट एवं अन्य वनडे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती हो, उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये प्रैक्टिस सेट होंगे। और दोस्तों, अगर आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही भारी हो जाता है एग्ज़ाम में प्राप्त करना, तो ये ना सोचें कि ये प्रैक्टिस सेट हल्का है। अगर हल्का है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा हो गई, तो कक्षा भक्त हो गई, जंगली हो गई, शांत हो गई या पागल हो गई। तो दोस्तों, आपका 76वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि कक्षा शांत हो गई। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आदि का विलोम बताना है दोस्तों। तो आदि का जो विलोम हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा अनादि, क्योंकि आरंभ का होता है हमारा अंत, और बर्बादी का होता है आबादी, और आबादी का होता है हमारा सुमसान। इसलिए आदि का हो जाएगा आपका अनादि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 78वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कोयल रही है, महक रही है या बहक रही है, भौंक रही है या कूक रही है। तो दोस्तों, कोयल तो कूकती है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कोयल कूक रही है। 79वां क्वेश्चन है कि विकास कमाने वाला सदस्य है। कहाँ कमाने वाला? घर कमाने वाला या विदेश कमाने वाला, एकमात्र कमाने वाला। तो दोस्तों, 79 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी कि विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। और नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी कौन से शब्द की है बताना है दोस्तों। यह है गगन चौबी, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। गगन चुंबी, यह भी गलत हो जाएगा, चुंबी नहीं होता है। और यह है गगन चुंबी, तो दोस्तों जो हमारी जो मात्रा है, यह मात्रा जो है ये गलत है, और आपका डी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा गगन चुंबी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मीनाक्षी को अपने लिए अपने किए की मिलेगी, कुल्हाड़ी मिलेगी, सज़ा मिलेगी या गुड़िया मिलेगी या पुरस्कार मिलेगी। तो दोस्तों, आपका कुल्हाड़ी मिलेगी, किए की कुल्हाड़ी नहीं होती है, तो गलत है। किए की गुड़िया मिलेगी, यह भी गलत है। और किए की पुरस्कार मिलेगी, तो यह भी गलत है। इसमें हमारा जो क्रिया है, तो ये इसके हिसाब से क्रिया गलत है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, यह सही जवाब हो जाएगा कि मीनाक्षी को अपने किए की सज़ा मिलेगी। दोस्तों, वाक्य को जो है अर्थ के अनुसार भी देखना होता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो ए ऑप्शन है
रेखांकित शब्द दोस्तों, इसका हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य सटीक होगा, सबसे अच्छा होगा। तो पढ़ेंगे इन सारे ऑप्शनों को। दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ा शत्रु है, तो यह तो गलत है। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है दोस्तों, यहाँ पर बड़ी की वजह से ये गलत हो जाएगा। और दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ी शत्रु है, तो दोस्तों यह जो है आपका ये सही है कि दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ी शत्रु है। क्रिया के हिसाब से भी और कर्ता के हिसाब से भी इस वाक्य में सही शब्दों का प्रयोग किया गया है। और डी ऑप्शन है कि दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है। इसमें के जो शब्द है यह गलत है, की होता है यहाँ पर, तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट है 83वां क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत, तो दोस्तों अमृत का पर्यायवाची बताना है कि क्या होगा। अमृत का पर्यायवाची नीर, विष, रस और पीयूष, तो दोस्तों आपका इसमें पीयूष सही जवाब हो जाएगा। और जो अमृत के और भी पर्यायवाची हैं जैसे अमृत है, अमी है, मधु है, सोम है, सुधा है, अम्य है। और नीर के जो हो जाएंगे, नीर का होता है तोय, अम्बू, अम्बू और उदक। और पानी होता है, और आगे होता है सलिल। और पै होता है, पै और यह। और फिर होता है जल और वारी। तो ये सब जो होते हैं नीर के पर्यायवाची होते हैं। और विष के होते हैं गरल, विष का होता है पर्यायवाची गरल, हलाहल और कालकूट। और जहर होता है। तो ये सारे जो है हमारे विष के हैं। और रस, रस का होता है, रस के पर्यायवाची होते हैं हमारे निर्यास, और मद, आवस, आसव है, और मदिरा, अर्क, शराब और पसीना। ये होते हैं हमारे रस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आदान का जो विलोम होगा वह होगा प्रदान। और जो ग्रहण है हमारा, ग्रहण का होता है त्याग। और निदान का होता है त्रिक्षा। और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि अकल पर पत्थर पड़ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि घायल होना, अकल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल को पत्थर पर रखना। तो 85 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। दोस्तों जैसे कोई काम बिगड़ जाता है हमारा, तो कहते हैं कि बाद में हमें पता चलता है, याद आता है कि यार अकल पर पत्थर पड़ गया, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी। तो इसी तरीके से आपको वाक्य प्रयोग करके दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करके याद हो सकते हैं ये शब्द आपके। और नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए,
86वां क्वेश्चन है अपनी हत्या करने वाला। तो अपनी हत्या जो स्वयं करता है वह होता है क्या? आत्मघाती। 86 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 87वां क्वेश्चन है जो देखने में प्रिय लगे, तो वह होता है प्रियदर्शी। पहला ऑप्शन ही आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। प्रियांशु यह गलत है, और प्रिय सखी और प्रियवदा ये सब गलत हैं। आपका सही जवाब ए ऑप्शन है। और 88वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। धोखा देना, अपमानित करना, आँखों से धूल उड़ाना, घायल करना। तो 88 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 89वां क्वेश्चन है आपका जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो रेखांकित शब्द को सही करना है। मेरा तो प्राण निकल गया ये गलत हो जाएगा, मेरा नहीं मेरे आना है। प्राण मेरे तो निकल गए यह भी गलत है, पहले जो शब्द आएगा वह मेरे आएगा। और मेरे तो प्राण निकल गया तो यह भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। गया नहीं होना है, यहाँ पर गए होना है। मेरे तो प्राण निकल गए, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब है। और 90 क्वेश्चन है आपका मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो बताना है इसका सही वाक्य क्या होगा कि दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। दोस्तों यह सही है। अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन, दादाजी की चित्र। दोस्तों की नहीं आना है, का आना है। और दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, पुरानी नहीं पुराना आना है। चित्र बहुत पुराना है, चित्र बहुत पुराना दादाजी को, तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये भी गलत है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो 91 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट है 92वां क्वेश्चन दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात। दोस्तों प्रख्यात का जो पर्यायवाची होगा वह होगा आपका प्रसिद्ध। शोणित नहीं होगा, विमुख नहीं होगा, हस्ती नहीं होगा, प्रसिद्ध होगा। और अब है आपका 93वां क्वेश्चन दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। श्रोताओं को मन मोह लिया यह तो गलत है। को नहीं आना है, का होना है यहाँ पर। श्रोताओं के मन मोह लिया यह भी गलत हो जाएगा। श्रोताओं का मन मोह लिया तो सी ऑप्शन आपका सही है। और श्रोताओं से मन मोह लिया यह भी गलत है। सी जवाब आपका सही हो जाएगा।
और 94 क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रतिवर्ष, दोस्तों प्रतिवर्ष नहीं होता है, प्रतिवर्ष होता है। यह है प्रतिवर्ष, यह सही है आपका। और यह है प्रतिवर्ष, ये बै लगा हुआ है इसमें। और प्रतिवर्ष ये से गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 95 क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो यह इसमें आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बड़ा कठोरता जीवन जीता है, दोस्तों बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर बड़ी कठोरता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 से 100 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सफलता की देवी तिलक करने से पहले लेती है। ए ऑप्शन में क्या आएगा आपका, ए जो रिक्त स्थान है, तो इसको हम देख लेते हैं। सफलता की देवी तिलक करने से पहले लेती है, क्या लेती है? गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान ए के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पैसा लेती है, परीक्षा लेती है, भाग लेती है, तिलक लेती है। तो दोस्तों 96 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि परीक्षा लेती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के बी ऑप्शन के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, तो गद्यांश में चलेंगे। वह उसी माथे पर करती है, क्या करती है? वह उसी माथे पर क्षेत्र, समय, आँखें, तिलक। तो 97 का डी ऑप्शन, उसी माथे पर तिलक करती है। नेक्स्ट है जो श्रम की बूंदों में, सी ऑप्शन है, सी क्वेश्चन होता है जो व्यक्ति जो श्रम की बूंदों में भीगा होता है, प्रयोग होता है, मूल्य होता है, लगा होता है। 98 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भीगा होता है, श्रम की शक्तियों में भीगा होता है। शक्तियों में जो श्रम की बूंदों में भीगा होता है और जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे विशेष सुविधा की करते हैं। क्या करते हैं? विशेष सुविधा की। वे विशेष सुविधा की सामने व्यय, प्रतीक्षा, महत्व, वे विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं। 99 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और डी है ऑप्शन आपका। गद्यांश में चलते हैं। उनके सपने कभी भी सफलता से परिणत नहीं हो सकते, इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर को संसार, भूख, आलस्य, क्षण, तो इसमें आपका हो जाएगा क्षण, हर को क्षण का अवसर, इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर क्षण को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। ये था आपका गद्यांश। तो दोस्तों कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, कमेंट्स बॉक्स में
आप अपना जवाब भेजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं इनमें तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ अलग से अलग क्वेश्चन आते हैं, और एक सीरीज अब हमारे यहाँ शुरू होने वाली है कि वन टॉपिक में एक ही वीडियो में एक टॉपिक पूरा कराया जाएगा हिंदी का। हिंदी की नई सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।